अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मियाँ इरफान यूसुफ जामा थेरेपिस्ट हर्बलिस्ट क्लिनिकल योगा एक्सपर्ट की तरफ से आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें वुसअतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक अहम पैगाम आप लोगों को मैं देना चाह रहा था कि इस्लाम हमें खुसूसी तौर पे मुसावात का दर्ज देता है कि हम सब मुसावी हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक जैसे हैं। जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, स्याह हैं, सफ़ेद हैं या कोई भी सांवले रंग के हैं, हम सब बराबर हैं। इसमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा बड़ा उसका एक अल्लाह ताला ने हमें जो है ना मौका दिया ये साबित करने का कि हमें अल्लाह ताला देखे कि एक ही वक्त पे चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई एक रेडी लगाने वाला है या कोई अरबपति फैक्ट्री ऑनर है, एक ही वक्त पे हम लोग रोज़ा सहरी करते हैं और अफ्तारी भी इकट्ठे करते हैं। ये अल्लाह ताला का हम पर हुसूसी करम है। और सेकंड वन, जो इस्लाम हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देता है। नज़्म व ज़ब्त कैसे कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में फरमाया कि नमाज की पाबंदी करना है वक्त मुकर्ररा पर, कि हमने उस वक्त पे नमाज अदा करनी है, बाजमात नमाज अदा करनी है। तो हमें अल्लाह ताला सबसे पहले जो कुरान पाक है, हमारा दीन है, वो मुसावात का दर्ज देता है, फिर नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देता है। उसी तरह देखिए कि नज़्म व ज़ब्त में भी हम सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें नज़्म व ज़ब्त का चेक करने के लिए हमें एक पैरामीटर दे दिए। इसी हवाले से जो रमज़ान के हवाले से मैंने कहा कि रोज़ों के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रमज़ान देखिए अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए नज़्म व ज़ब्त का एक पूरा पैकेज दे दिया कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे सहरी करनी है और अफ्तारी कितने बजे करनी है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हम लोगों ने इसको एंटायरली जो है वो डिफरेंट हमारी जो रवायात हैं, रवाज हैं, उसमें लेके हुए हैं। रवाज क्या है कि किसी को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं कि हमने क्या मसावात पे जो है अमल किया, कि हमने नज़्म व ज़ब्त पे कोई अमल किया। हमारा तो टोटल जो तवज्जो है वो हट के वो चली जाती है हमारे खाने पीने पे, पकवान पे, कि हम कभी भी हम ये चीज़ प्लान नहीं करते कि हमने डेली बेसिस पे 2 सुपारे कुरान पाक के पढ़ने हैं अरबी में और एक तर्जमा भी साथ इंशाल्लाह ताला 1 सुपारे का पढ़ना है, ताकि हमारे रमज़ान मुबारक में 2 अरबी कुरान पाक कंप्लीट हो और इंशाल्लाह ताला एक तर्जमा जो है ना वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो अल्लाह ताला हमें मैसेज दे रहे हैं हम वो भी तो पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये मौका है सभी के लिए कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात भी उनसे इंसिस्ट ना कीजिए बराए मेहरबानी कि आज खाने में कुछ भी स्पाइसी होना चाहिए। ये तो हमारी बीमारियों का बायस बनता है। हमें हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को, जिगर को अल्लाह ताला ने रिलैक्स करने के लिए महीना हमें दिया हुआ है। पूरा साल में आप नोट कीजिए कि पूरे साल में हम लोग महीने में 8 या 10 बार पकोड़े खाते होंगे पूरे साल में। माजरत, साल में 1-2 दफ़ा बनते होंगे, तो साल में अगर 2 दफ़ा भी बनते हैं एक महीने में, तो साल में 24 बार बने। पूरे साल में हम 24 दिन पकोड़े खाते हैं। और रमज़ान जिसमें हमें रिलैक्स करना चाहिए, सिर्फ इबादत करनी चाहिए, हमारे यहाँ पे मैदे को रिलैक्स करना चाहिए, हमारे जिगर को रिलैक्स करना चाहिए, उसमें हम डेली बेसिस पे समोसे और पकोड़े खा रहे हैं। कितनी बड़ी तबाही है हमारी। मेरी एक अलग मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बना रहा हूँ कि अफ्तारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन रमज़ान कैसा होना चाहिए, इस पे हमें ज़्यादा पहले ज़रूरत थी बात करने की। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना आपने फोकस करती हैं फीमेल्स, जब हम भी, मैं हर्बलिस्ट नहीं था तो हमारी फैमिली में भी, मेरी मिसेस को भी रमज़ान से 1 हफ्ता पहले जो है वो मुसीबत पड़ी होती थी को हमने ये बनाना है, हमने ये करना है, मैंने समोसे बना के फ्रीज करने हैं, ये करना है, वो करना है, फ्रोज़न फूड मंगवाना है या बनाना है। तो इस चीज़ों से जब हम निकले हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो चुकी है। अफ्तारी में इंतहाई सादा अफ्तारी कीजिए, फ्रूट खाइए, पानी पीजिए, दैट्स इट। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने हमारे जो है हमें इबादत के लिए ये महीना बनाया है, खुराकात के लिए नहीं बनाया। तो आप रिक्वेस्ट है कि खुराक से बचिए और इबादत मैक्सिमम कीजिए रमज़ान में। मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला बना रहा हूँ हमारी अफ्तारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि हमारा रमज़ान कैसा होना चाहिए, कि हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमने इस रमज़ान में कितने कुरान पाक अल्लाह की तौफीक से पढ़ने हैं और कितना उसका तर्जुमा पढ़ना है, कितनी नमाज़ें बाजमात अदा करनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़
اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، جیسا آپ کا دسترخوان ہونا چاہیے ویسا ہی وہ دسترخوان آپ کے ہمسائے کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ مجھ سے اچھا دسترخوان نہیں رکھ سکتا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا دسترخوان کم کر لیجئے۔ اگر اس کا پھر بھی آپ سے کم ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اتنا پیسے دے دیجئے یا اتنا جو ہے نا جو افطاری کا سامان بھیج دیجئے کہ اس کا دسترخوان اور آپ کا دسترخوان ایک جیسا ہو جائے۔ مساوات کا درس اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے مساوات پہ قائم رہیے، نظم و ضبط پہ قائم رہیے۔ نظم و ضبط صرف ایک چیز ہی اس رمضان میں بنائیے کہ میں نے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی ہے مردوں نے اور خواتین، یہ ایک اپنا نظم و ضبط بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد میں نے ایک سپارہ قرآن پاک کا انشاءاللہ تعالیٰ جو تقریباً 45 منٹس لگتے ہیں وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں آئیں گی۔ اور خصوصی طور پہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میرے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، جتنے بھی میرا حلقہ احباب ہے، کہ آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور اس رمضان المبارک میں پڑھیے گا، اور کوشش کیجئے کہ جو میں نے ڈیفرنٹ قرآن پاک کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تراجم میں نے اپنے کلینک پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، جو ہے سبھی کے تقریباً طاہر القادری صاحب سے لے کے مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کا بھی ہے، جو مولانا مودودی صاحب ہی ہیں ان کا بھی اللہ کے توفیق سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ لیکن جو ہم لوگ عام فہم لوگ ہیں ان کے لیے عام فہم قرآن پاک کا ترجمہ چاہیے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مولانا محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ موجودہ الفاظ میں، کیونکہ باقی جتنے بھی تراجم ہوئے ان میں کچھ فارسی، کچھ عربی، کچھ الفاظ ایسے یوز کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے مجھے جو اپیل کیا، بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس رمضان کو ایسا بنائیے کہ جو ہے نا ہمارے لیے مثال ہو۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔